प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा प्रस्तुत है जबलपुर से जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी, वाचक शरद बाघेला। जबलपुर का डुमना विमानतल अगले 2 साल में विमान सेवा के क्षेत्र में सर्व सुविधायुक्त होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहली बार पीआईबी के माध्यम से जबलपुर के अपग्रेडेड डुमना एयरपोर्ट का जो ब्लूप्रिंट जारी किया है, उसके मुताबिक यहां पीक आवर्स में 500 फ्लायर्स के लिए सारी सुविधाएं होंगी। डुमना एयरपोर्ट पर किए गए उन्नयन कार्य में न्यू टर्मिनल बिल्डिंग, एटीसी टावर और तकनीकी ब्लॉक, फायर स्टेशन, अन्य भवन और रनवे संबंधित कार्यों का विस्तार शामिल है। जबलपुर में धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी और स्टेट जुडिशियल एकेडमी का डुमना एयरपोर्ट के पास एजुकेशन हब बनने की उम्मीद जागी है। इसकी वजह यहां पहले से ही ट्रिपल ITDM डेंटल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज है और जल्द ही यहां पर MP टूरिज्म का क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी खुलने जा रहा है। इसमें 600 करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा गया है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक एकेडमी की ग्रीन बिल्डिंग 50 एकड़ क्षेत्र में बनेगी। न्यायिक एकेडमी के डायरेक्टर राजकुमार चौबे ने बताया कि बिल्डिंग की कुल लागत 284.24 करोड़ रुपए है, जिसमें से प्रथम चरण में 15.70 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। जबलपुर रेल मंडल द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए बेहतर कार्य के लिए मंडल के 11 स्टेशनों को पर्यावरण प्रबंधन में ISO प्रमाण पत्र हासिल हुआ है। इनमें पिंक स्टेशन मदन महल भी शामिल है। इसके साथ ही मंडल के कटनी, मुड़वारा, गाडरवाड़ा, सतना, पिपरिया, सागर, महियर, नरसिंहपुर, रीवा और दमोह रेलवे स्टेशन शामिल है। इससे पहले जबलपुर भी स्टेशन को अप्रैल 2019 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। पश्चिम मध्य रेलवे में जबलपुर मंडल ही ऐसा पहला मंडल है जिसे 12 स्टेशनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। शहर में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यहां की दुर्गा समितियों ने निर्णय लिया है कि इस बार प्रतिमाएं स्थापित नहीं की जाएगी। प्रतिमा की जगह घट ज्योति कलश की स्थापना की जाएगी। इस संबंध में समितियों के पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना की महामारी बहुत ज्यादा फैले होने से केवल घट कलश ज्योति पूजन का कार्यक्रम होगा। बाकी हवन, कन्या भोजन और प्रसाद वितरण के संबंध में निर्णय समय की परिस्थिति को देखकर लिया जाएगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जाएगी। शहर के मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना मरीज के परिजनों की सुविधा के लिए कोविड वार्ड के भीतर 32 CCTV कैमरों से हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर लगी स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाने लगा है। जबलपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अनेक व्यापारिक संगठन एक दिन के बंद की सहमति के साथ ही कम समय के लिए मार्केट खोलने का भी अभियान चला रहे हैं। व्यापारियों और प्रशासन का मानना है कि बंद के लिए रविवार ही उपयुक्त रहेगा। कोरोना के इलाज में संजीवनी का काम कर रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत को देखते हुए इसे खरीदने में असक्षम मरीजों के लिए जिले के सांसद राकेश सिंह ने सांसद निधि से 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से सांसद निधि से 1.5 करोड़ रुपए की राशि के इंजेक्शन खरीदे जाएंगे और जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क प्रदान होंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के मुकाबले में संस्कारधानी को शिखर पर पहुंचाने के लिए नगर निगम ने गांधी जयंती पर स्वच्छ जबलपुर नामक पोर्टल शुरू किया है। निगम आयुक्त अनूप सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान में गति लाने नवाचार के रूप में नगर निगम द्वारा स्वच्छ जबलपुर वेबसाइट तैयार की गई है। इसके जरिए शहर के नागरिक स्वच्छता से जुड़ी न केवल शिकायत कर सकेंगे बल्कि अपना सुझाव और प्रतिक्रिया भी दे सकेंगे। अगले 3 माह बाद जबलपुर शहर की सड़कों पर 50 इलेक्ट्रिक बसों की सुविधाएं यात्रियों को मिलने लगेगी। इन बसों से जहां डीजल की बचत होगी वहीं प्रदूषण में भी कमी आएगी। केंद्र सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज गाइडलाइन के तहत प्रत्येक बस के लिए 45 लाख की सब्सिडी मिलेगी। वर्तमान में शहर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया है, जहां प्रदूषण का स्तर संवेदनशील माना जाता है। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन करा रहे हैं। अब तक जिले में 33,000 से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। डीएमओ रोहित सिंह बघेल ने बताया कि 15 अक्टूबर तक किसानों के रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, जिसमें तकरीबन 50,000 किसानों के पंजीयन होने की उम्मीद है। जिले में मानसून सीजन की सितंबर माह के अंत में अधिकृत रूप से विदाई हो गई है। जिले में 1 जून से 30 सितंबर तक 42 इंच बारिश दर्ज हुई है। ये औसत से 10 इंच कम है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।